हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ड्रेनेज डेंसिटी के बारे में सीखा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इस वीडियो में हम स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखेंगे। जैसा कि तुम्हें मालूम है, हॉर्टन के अनुसार जो बेसिन मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करते हैं उसके लिए मॉर्फोमेट्रिक एट्रीब्यूट के बारे में पता होना चाहिए। अब मॉर्फोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ड्रेनेज डेंसिटी, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी, ड्रेनेज टेक्सचर एक्सेट्रा क्या है? मॉर्फोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, तो उन्हीं में से एक है स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी जो हम सीखेंगे। अगर हमें किसी भी ट्रोपोशीट का कोई भी गिवन हमें ट्रोपोशीट होती है, उसका किसी पार्ट का हमें स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो क्या कैसे करते हैं? सबसे पहला तो स्टेप क्या होता है, हमें उसको ट्रेस करना है। जितने भी एरिया की हमें स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सपोज इतने एरिया की हमें स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम इतने एरिया को क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने के बाद अपनी शीट पे उसको ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि ये। ठीक है, इस तरह से हमने एक बॉक्स बनाया 10 बाई 10 का, 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, उसको हमने 5 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 25 स्क्वायर्स आ जाएंगे। इस तरह से हमने एक ग्रिड तैयार कर लिया। अब इस ग्रिड में हमने जितना भी हमने ये जो स्ट्रीम्स थी वो हमारी ट्रेस की हुई रखी हैं। अब क्या है, ड्रेनेज डेंसिटी में हम ये स्ट्रीम्स की लेंथ मेजर कर रहे थे, लेकिन इस स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है, इन स्ट्रीम्स को काउंट करना है। ठीक है, सपोज ये फर्स्ट बॉक्स हमारा A1 होता है, B ये A है, B C D E हमने इसको नाम दिया, यहाँ 1 2 3 4 5 नाम दिया। फर्स्ट बॉक्स होता है A1, सेकेंड A2 A3 A4 A5, B1 B2 B3 B4 B5। इस तरह से हमारे नाम हम इसमें डाल देते हैं, ग्रिड में हमने नंबर डाल दिए। ठीक है, तो A1 जो बॉक्स है इसके अंदर कितनी स्ट्रीम है? एक ही छोटी सी स्ट्रीम है, तो हम इसमें डाल देंगे नंबर 1। ठीक है, A1 बॉक्स में हम नंबर डाल देंगे 1। ओके, जैसे ये हमने ऐसे बॉक्सेस एक ग्रिड तैयार कर लिए, इसमें जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमने नंबर 1 डाला। 1 क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एक फर्स्ट बॉक्स में केवल एक ही स्ट्रीम है। ठीक है, अब सेकेंड बॉक्स में हमें 2 स्ट्रीम दिख रही हैं, 1 और 2, तो 2 लिख देंगे। इसी तरह से जितनी हमें स्ट्रीम्स नजर आएंगी जिस जिस बॉक्स में, उनको हम काउंट करते हुए डालते चले जाएंगे। जिसमें कोई स्ट्रीम नहीं दिखेगी उसमें 0 डाल दो। अब इसमें एक स्ट्रीम दिख रही है तो हम 1 डाल देंगे। A5 में हमें एक स्ट्रीम दिख रही है तो हम 1 डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से B1 वाला जो बॉक्स है इसमें कितनी स्ट्रीम है? 1 2 3, तो यहाँ हम 3 डाल देंगे। ठीक है, ऐसे काउंट कर करके हमें ये बॉक्स पूरा फिलअप करना है। 1 2 3 4, तो 4 आ गई। ठीक है, ये सारा बॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स इसमें फिलअप कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब आइसोफ्लेक्स बनाने हैं। आइसोफ्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंडेक्स बनाना पड़ेगा। इंडेक्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से हाईएस्ट नंबर देखते हैं कौन सा है। तो हाईएस्ट नंबर है 6, तो हम लिखेंगे हाईएस्ट नंबर 6। और लोएस्ट नंबर कितना है? लोएस्ट नंबर है 0, तो हम लिखेंगे लोएस्ट नंबर 0। तो 6 में से 0 माइनस कर देंगे, यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू रेंज, तो हमारी रेंज आ जाएगी 6। ठीक है, अभी हमें इसकी कितनी कैटेगरीज करनी है? सपोज हमें 3 कैटेगरीज करनी है, तो हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, आ गया हमारा 2। ठीक है, तो 2 2 का क्लास इंटरवल लेके हम एक इसकी कैटेगरीज बना लेंगे। तो फर्स्ट हो गया हमारा 0 to 2, सेकेंड कैटेगरी बन गई हमारी 2 से लेकर 4, और थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा 4 to 6। क्लियर? तो अब ये जो हाईएस्ट नंबर होते हैं, इसका जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी 0 to 2, पहला नंबर लास्ट नंबर क्या है? 2, तो हम 2 को देखेंगे। आइसोफ्लेक्स बनाने के लिए 2 को देखेंगे। 2 कहाँ है? 2 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब अच्छा, पहले मैं एक बार
थोड़ा सा बता दूं, आइसोफ्लेट क्या होते हैं? एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द प्लेस ऑफ ईच वैल्यू इज रिफर्ड एज आइसोफ्लेट। मतलब इमेजिनरी लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं जो कि आइसोफ्लेट्स होते हैं, ठीक है। अब इमेजिनरी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए एक मेथड है इंटरपोलेशन का मेथड, ठीक है। इंटरपोलेशन क्या होता है वो अभी मैं करके दिखा रही हूँ। अब ये 2 हमें क्लियरली मालूम चल गया हमें, क्योंकि 0 to 2 वाली लाइन बनानी है, यानी 2 वाली लाइन बनानी है। तो हम 2 कहाँ कहाँ हमारा आता है? हाँ आता है। तो 1 and 4 इसको हम देखेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4। ये सपोज हमारा 2 हम इमेजिन कर लेते हैं कि 1 और फिर ये 2 और फिर ये 3 और ये 4। तो 2 कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये लाइन हमारी 2 पे जाएगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 2 है, तो ये लाइन कहाँ जाएगी? इस 2 पे चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम लाइंस बनाते हैं। अब 1 और 3 इन दोनों के बीच में 2 आता है, तो ये लाइन इस 2 पे आ जाएगी, ठीक। अब ये 6 और 3 इन दोनों के बीच में 2 आता है? नहीं आता है, ठीक है। और कहाँ है 2? हमारा ये वाला 2 यहाँ पर भी है, तो ये लाइन हमारी इधर आ जाएगी। अब मैंने ये लाइन पीछे से लेके आई है, यहाँ 3 और 6 के बीच में कोई 2 नहीं आता है, इसलिए यहाँ से लेके नहीं जानी है, ठीक है। 0 और 2 यहाँ पर 2 आ गया। अब 0 और 4, 0 और 4 के बीच में 2 आता है? हाँ आता है। कितने पार्ट पे आएगा? देखो 4 पार्ट कर लेते हैं इसके, 1 2 3, तो ये हो गया 4 पार्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, तो 2 कहाँ आया? यहाँ पर आया। तो इसको लाइन को हम 2 पे लेके जाएंगे। इस तरह से इनके बीच में भी 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ लेके आ गए। अब यहाँ 1 और 4 के कहाँ पर आएगा 2? इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 2 3 4, तो 2 ये हो गया। तो यहाँ से हमारी लाइन जाएगी, ठीक है। 0 और 4 के बीच में 2 कहाँ आएगा? यहाँ पर, तो लाइन ऐसे जाएगी और फिर इस 2 पे मिल गई। तो इस तरह से ये लाइन जो है हमारी को 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हमारा जैसे 4 to 6 है, 4 to 6, ठीक। तो हम लेंगे 6, क्या लेंगे? 6। तो 6 कहाँ है? ये रहा 6, है ना। अब 4 और 6 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं? 5 भी आता है, तो ये 4 है और ये 6 है। इस तरह से ये 5 अंदर आ गया ना। अब यहाँ पर 2 and 5, 2 and 5 के बीच में 4 कहाँ आता है? 2 3 4, तो 4 लगभग यहाँ आता है। तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 इन दोनों के बीच में हमने 4 पार्ट्स किए, 1 2 3 4, तो 4 कहाँ आया? 5 के पास आएगा। तो इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से ये वाला ये जो पोर्शन आ गया 4 to 6 का पोर्शन आ गया, ये 4 to 6 का पोर्शन आ गया। और ये जो जितना भी बाहर का एरिया आया है ये 0 से लेकर 2 का पोर्शन आ गया, ठीक है, 0 to 2 का पोर्शन आ गया। तो इस तरह से बाकी जो बच गया रिमेनिंग एरिया वो मॉडरेट है, यानी कि 2 से लेकर 4 वाला एरिया, ठीक है। और ये हमने आइसोफ्लेट लाइंस, इमेजिनरी लाइंस इस तरह से बना ली। अब ये लाइंस बनने के बाद हम ग्रिड को मिटा देंगे, नंबरिंग को मिटा देंगे और शेडिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो लाइन हमारी है ये 2 वाली लाइन है, और ये वाली लाइन, ये जो अंदर का एरिया है ये 4 to 6 का एरिया है, और ये जो हमने लाइनिंग की है ये मॉडरेट यानी कि बीच का एरिया है, 2 से लेकर 4 वाला एरिया ये हो गया। इनको अलग अलग शेडिंग कर देते हैं और इस तरह से हम आइसोफ्लेट बना लेते हैं, ओके। अब हमें स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करनी है वो देखोगे। Fs इज इक्वल टू सिग्मा NU AK डिवाइडेड बाई AK। क्या है इनके रिमार्क हम बता देते हैं। Fs क्या है? स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी है, और सिग्मा NU क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्स है, ठीक है। AK मीन्स बेसिन एरिया ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर स्ट्रीम, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे और स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब डिजिटल प्लानीमीटर क्या होता है?
डिजिटल प्लानीमीटर इज यूज टू मेजर एरिया ऑफ ऑल स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ ईच ऑर्डर। ठीक है, डिजिटल प्लानीमीटर को यूज करके हम क्या करते हैं, सारा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने भी स्ट्रीम सेगमेंट्स हैं किसी भी ऑर्डर के, उसको हम उसका एरिया हम मेजर कर सकते हैं। ओके, होप आपको जितना मैंने बताया है क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ओके, थैंक यू।